हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लीगल ओडिसी। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और आजकल चल रहे केस के बारे में, जिसका नाम है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बेसिकली ये जो केस है वो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम केस के नाम से जाना जाता है। अभी आजकल इलेक्शन चल रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ये बेसिकली एक रिट पिटीशन है जिसमें कि पिटिशनर थे एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, कॉमन कॉज एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसमें रेस्पोंडेंट थे यूनियन ऑफ इंडिया एंड इलेक्शन कमीशन। इस केस के बारे में जानने से पहले हम ये जानते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम होती क्या है। बेसिकली जो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर थे अरुण जेटली, उन्होंने 2017-18 में जब यूनियन बजट पास किया था तब उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि आज़ादी के 70 साल बाद भी अभी तक हमारी कंट्री कोई भी ऐसा ट्रांसपेरेंट मेथड इवॉल्व नहीं कर पाई है जिससे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की फंडिंग के लिए और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए कोई ऐसा सिस्टम नहीं है हमारी कंट्री के पास। ही प्रपोज द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है बेसिकली एक प्रॉमिसरी नोट की तरह होती है, जिसका मतलब होता है कि इट इज़ पेएबल टू द बियरर ऑन डिमांड, यानी कि जब भी डिमांड होती है उसको तब पे कर दिया जाता है। ऑन 2 जनवरी 2018 फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इंट्रोड्यूस की थी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2018। इस स्कीम के अंदर क्या हुआ था कि एसबीआई की कुछ ब्रांचेस को ये अथॉराइजेशन मिला था कि वो ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है वो सेल कर सकती है। ये जो बॉन्ड्स थे वो इस तरीके से थे कि 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख एंड 1 करोड़, जो कि एसबीआई में ही सिर्फ मिलते थे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और ये जो है वो पर्टिकुलरली जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर के 10 डेज में ही हर साल सोल्ड किए जाते थे। इसके साथ ही एसबीआई के पास ये पावर थी कि वो जो है परचेजर की आइडेंटिटी को, यानी कि बायर के रिकॉर्ड को जो है वो अपने पास सेफ रखेगी। और जो भी पॉलिटिकल पार्टी लास्ट जनरल इलेक्शन में या तो वो हाउस ऑफ द पीपल यानी कि लोकसभा या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में मोर देन 1% वोट सिक्योर करेगी, उसको ये डोनेशन जो है एक्सेप्ट करने का एलिजिबल हो जाएगा। द पॉलिटिकल पार्टीज मस्ट एनकेज द बॉन्ड विद इन 15 डेज ऑफ रिसीविंग इट, यानी कि 15 डेज के अंदर अंदर उनको वो बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। और उसके बाद ये जो फंड है ये चला जाएगा प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में। दिस इज बेसिकली व्हाट इज द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। अब इस केस के फैक्ट्स हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई थी और उन्होंने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को भेजा था बिटवीन द कॉर्पोरेट एंड द गवर्नमेंट इन रिसीविंग थाउजेंड्स ऑफ करोड़ एंड डोनेशन, यानी कि जो कॉर्पोरेट डोनेशन करते हैं, गवर्नमेंट को जो डोनेशन देती है वो बहुत ज़्यादा करोड्स में, 1000 करोड़ में होते हैं। वो इसको क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के थ्रू एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब ये जो पिटीशन है ये फाइल की थी एडवोकेट प्रशांत भूषण जी ने। 14 फरवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, क्योंकि ये राइट टू इंफॉर्मेशन ऑफ द सिटीजन को वायलेट कर रहा था, क्योंकि सारा जो डेटा था वो एसबीआई के पास स्टोर था और सिटीजन्स को इसकी नॉलेज नहीं थी कि किस पॉलिटिकल पार्टी के पास बेसिकली कितनी फंडिंग आ रही है। उस डेटा के अकॉर्डिंग अ टोटल ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड वर्थ अबाउट ₹16,518 करोड़ वर सोल्ड आउट। अब इस केस में 4 इश्यूज निकल कर आए थे। पहला इशू था कि क्या ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम कॉन्स्टिट्यूशनल है। दूसरा, क्या ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है वोटर्स के राइट टू इंफॉर्मेशन को वायलेट कर रहा है। तीसरा, क्या ये स्कीम जो है वो डोनर्स के राइट टू प्राइवेसी को प्रोटेक्ट कर रहा है। एंड लास्ट था कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है ये थ्रेटन है डेमोक्रेटिक प्रोसेस और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए। जब ये सुप्रीम कोर्ट में जो चैलेंज किया, ये सुप्रीम कोर्ट में जब चैलेंज हुआ तो ये सडनली ऐसा 2024 में अचानक से नहीं हुआ, इसकी प्रोसेस जो है वो 2019 से चली आ रही है। बेसिकली सबसे पहले 12 अप्रैल 2019 को एक बेंच आई थी जिसमें चीफ जस्टिस रंजन गोगोई विद जस्टिस दीपक गुप्ता एंड संजय खन्ना के साथ उन्होंने डायरेक्ट की थी सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि उनका जितना भी डोनेशन है, डोनर्स हैं,
उनका बैंक अकाउंट है, उन सब की डिटेल जो है वो ECI यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सेंड कर दे। इस ऑर्डर को फॉलो करते हुए पेटिशनर ने अप्रोच किया था कोर्ट को मल्टीपल टाइम्स, और उसी के बेसिस पे नवंबर 2019 में एक अर्जेंट हियरिंग हुई इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पे, एंड देन अगेन ऑन अक्टूबर 2020 फिर से एक हियरिंग हुई जस्ट बिफोर द बिहार इलेक्शंस, एंड ऑन 26 मार्च 2021 बेंच ने जो है वो डिनाई कर दिया कि वो जो है इस स्कीम पे स्टे नहीं लगाएंगे, तो स्टे उन्होंने हटा दी। अब इसके बाद 16 अक्टूबर 2023 को पेटिशनर ने अप्रोच किया सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पे जस्ट बिफोर 2024 में अभी जो जनरल इलेक्शंस होने वाले थे इससे पहले ही अक्टूबर में, सो जिसमें कि चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पर्दीवाला एंड मनोज मिश्रा के साथ साथ ये एक 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर कर दिया गया। अब 31 अक्टूबर 2023 को पेटिशनर ने आर्ग्यूमेंट किए। सबसे पहला उनका आर्ग्यूमेंट था कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है इससे एक तो कॉरपोरेट फंडिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, दूसरा ब्लैक मनी सर्कुलेशन बढ़ रहा है, और तीसरा करप्शन भी बढ़ रहा है। उन्होंने ये भी आर्ग्यूमेंट दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से वोटर्स का राइट टू इन्फॉर्मेशन, कि भाई उनका पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में उनका सोर्स ऑफ फंडिंग कहाँ से है, तो ये भी उनका वायलेट हो रहा है। तीसरा उन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया कि जो यूनियन कंटेंट द स्कीम वॉज डिजाइन टू गारंटी कॉन्फिडेंशियलिटी एंड द राइट टू प्राइवेसी ऑफ द डोनर्स who were otherwise exposed to retribution from political parties than they didn't fund. So on 2 नवंबर 2023 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जो है वो जजमेंट को रिवर्स कर दिया, यानी कि पहले जो ऑर्डर लगा था उसको रिवर्स करते हुए फाइनल जजमेंट जो आया उसमें 15 फरवरी 2024 को कोर्ट ने जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को स्ट्रक डाउन करते हुए बताया कि ये जो स्कीम है ये वोटर्स का राइट टू इन्फॉर्मेशन वायलेट कर रही है, जो कि अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइंड है। उसके साथ ही कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि सेल ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इमीडिएट इफेक्ट से स्टॉप कर दिया जाए, और SBI को ये डायरेक्शंस दिए कि 12 अप्रैल 2019 से लेकर आज तक जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं वो परचेज किए गए हैं, तो वो किसने परचेज किए हैं, किसने डोनेट किए हैं, वो सारा जो डिटेल है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे दे। इसके साथ ही मतलब परचेसर के डिटेल, पॉलिटिकल पार्टीज़ के डिटेल भी शेयर करने के लिए कोर्ट ने ऑर्डर दे दिए। अब इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ ही हुआ, लेकिन अलॉन्ग विद इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम कुछ अमेंडमेंट्स थे, जो कि फाइनेंस एक्ट 2017, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951, द इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड द कंपनीज एक्ट 2013 में जो अमेंडमेंट्स हुए थे उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इसके साथ अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। अब ये चीज़ें अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों हुई, तो सबसे पहले बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951। सो ये जो एक्ट था इसमें बेसिकली सेक्शन 29 जो है वो इसका अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया, क्योंकि वो बात करता था पॉलिटिकल पार्टीज टू डिस्क्लोज डोनेशन एक्सीडिंग ₹20,000। सो बेसिकली ये जो था वो राइट टू इन्फॉर्मेशन विद डोनर्स की प्राइवेसी को वायलेट कर रहा था। एंड फाइनेंस एक्ट 2017 जो है उसको इस बेसिस पे नलिफाइड किया गया, क्योंकि पहला तो ये कॉरपोरेट का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है इलेक्शंस पे, दूसरा इसकी जो इम्पोर्टेंस है ट्रांसपेरेंसी और प्राइवेसी का जो बैलेंस है वो भी इससे बिगड़ रहा है, तो इस बेसिस पे इसको भी स्ट्रक डाउन कर दिया गया। नेक्स्ट कंपनीज एक्ट की अगर बात करें तो उसका सेक्शन 182 जो है वो कॉरपोरेट डोनेशंस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाता है कि 7.5% ऑफ द एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द प्रीसीडिंग 3 फिजिकल ईयर्स, या फिर और भी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको, तो ये भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया। इसके अलावा इनकम टैक्स एक्ट का 1961 का सेक्शन 13A(b) जो कि कॉन्ट्रीब्यूशन एबव ₹20,000 होता है उनके बारे में बात करता है। उसके साथ ही क्योंकि इसमें फाइनेंस एक्ट में जो है वो एग्जेम्पशन आता था इलेक्टोरल बॉन्ड का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता था, सो बेसिकली इसी बिहाफ पे इससे
सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्ट्रक डाउन करते हुए बोला कि ये वोटर्स के राइट टू इन्फॉर्मेशन को वायलेट कर रहा है। सो दिस इज बेसिकली ऑल अबाउट द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम केस। सो अभी तक ये सारी चीज़ें जो है वो स्ट्रक डाउन हो चुकी है और अब जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रह गया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Stay tuned for more informational videos like this and don't forget to like, share, comment and subscribe. Thank you.